एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाले श्यामू की, जो अपनी पत्नी सावित्री और बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था, क्योंकि उनकी जो संपत्ति थी वह सारी धोखे से उसके बड़े भाई राम ने हड़प ली थी। इसलिए वह एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मजदूरी करके वह 2 वक्त के खाने के ही पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। अरे ओ फतेहाल, तू फिर पानी लेने आ गई, कहीं हमारे मटकों को अपवित्र मत कर देना। हमारे जाने के बाद ही पानी भरना, तू समझी ना। बेचारी सावित्री उन औरतों के सामने कुछ भी नहीं बोलती है और उनके जाने के बाद पानी भरकर चुपचाप अपने घर की ओर लौट आती है। सावित्री उदास मन से घर आती है। अजी, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे भाग्यवान, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम देखना, यही लोग एक दिन हमसे मिलने को तरसेंगे। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। श्यामू न सिर्फ मेहनती था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों का भला सोचा करता था। लाओ भाग्यवान, अब खाना लगा दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, फिर काम पर भी तो जाना है। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाग्यवान, अब मैं काम पर चलता हूँ। तुम अपना और बेटी का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और समय पर घर आ जाना। इतना कहकर श्यामू काम के लिए चला जाता है। क्या बात है श्यामू, आज काहे इतना लेट आ रहा है तू? सेठ, वो अब ज्यादा वो मत कर, चुपचाप जाकर काम पर लग जा। दोबारा ऐसे देरी से आया तो काम से छुट्टी कर दूंगा, समझाना। ठीक है सेठ जी। इतना कहकर श्यामू चुपचाप काम पर लग जाता है। सेठ जी, आज कुछ पैसे एडवांस दे देना, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। राशन और घर की मरम्मत करवानी है। अरे श्यामू, मैंने कल ही तुम्हारा खाता संभाला था, तुम्हारी और पहले से ही 0-0 ज्यादा चल रहे हैं। पहले उनको तो करो, फिर एडवांस दूंगा। सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके आपका जितना भी पैसा बकाया है सब चुका दूंगा। इस बार थोड़ा सा एडवांस और दे दो। अच्छा, ठीक है श्यामू, लेकिन तुम्हें समय से रोज काम पर आना होगा, ठीक है ना? इतना कहकर सेठ श्यामू को पैसे दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सेठ जी से पैसे लेकर श्यामू घर के लिए राशन लेने के लिए निकल पड़ता है। श्यामू राशन का सामान खरीद कर घर के लिए कुछ दूर चला ही था, भी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह श्यामू को रोककर, बेटा, मेरे घर का सारा राशन और मेरी दवाएं खत्म हो चुकी है और मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। इतना कहकर श्यामू वह राशन का सामान और घर की मरम्मत के लिए बचाए हुए पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। रख लो अम्मा, कुछ पैसे हैं, इनसे आप अपनी दवाएं ले लेना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां ना हिम्मत साथ दे रही है, ना हाथों में ताकत बची है। घर में कमाने वाला कोई नहीं और यह बूढ़ा जिस्म अब मेहनत के काबिल नहीं रहा, वरना कौन चाहेगा यूं किसी के सामने हाथ पसारना। अरे अम्मा, जरूरतमंदों और असहाय की मदद करना तो हम सबका कर्तव्य। अच्छा तो ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर श्यामू अपने घर के लिए चल पड़ता है। रात होते होते श्यामू घर पहुँचता है। अजी, आज तो बहुत देर कर दी,
आने में क्या हुआ, कहाँ रुक गए थे? श्यामू अपनी पत्नी सावित्री को रास्ते की सब बातें बताता है। पिंकी के पापा, ये तो बहुत पुण्य का काम किया है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चलो आओ, आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम करो, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात का यही कोई दूसरा पहर चल रहा होगा और रात्रि अपने गहरे सन्नाटे में डूबी थी कि तभी अचानक मौसम ने अपनी करवट बदली। तेज हवाओं के साथ आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि श्यामू के कच्चे घर की छत उसे सहन नहीं कर पाई। छत में जगह जगह छेद हो गए थे और पूरा घर बारिश के पानी से भर गया था। कुछ देर बाद जब पानी श्यामू के बिस्तर के नीचे जाता है तब उसकी आंख खुलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा घर ही पानी से भर गया। सावित्री, अरे ओ सावित्री, जल्दी उठो। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा घर ही पानी से भर गया। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे। छत भी देखो कैसे टपक रही है, मुझे लग रहा है ये हमारे ऊपर गिर जाएगी। भाग्यवान, लेकिन इतनी बारिश में हम अपना इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अजी, मैं कह रही थी कि हमारा जो भी जरूरी सामान है उसे किसी बोरी में भर कर आपके बड़े भैया राम के यहाँ दे आते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। चलो सारा सामान किसी बोरी में भरकर राम भैया के यहाँ चलते हैं। बारिश बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता ये छत अब ज्यादा देर तक टिक पाएगी। वे दोनों अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर अपने भाई राम के घर की ओर चल पड़ते हैं। उस भयंकर बारिश में जैसे तैसे करके राम के घर तक पहुंच जाते हैं। राम भैया, ओ राम भैया, दरवाजा खोलो। अरे श्यामू, तू और इतनी रात में क्यों इतना जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है? तोड़ कर ही मानेगा क्या? अरे भैया, आपको तो मेरे घर का हाल पता ही है। छत जगह जगह से टूट चुकी, जरूरत का सामान भीग ना जाए इसलिए यह आपके पास रखने आया हूँ और हो सके तो रात हमें अपने घर में ठहर जाने दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हारा सामान और मेरे घर में नहीं। नहीं नहीं, मैं तुझ जैसे फटीचे को अपने घर में कभी नहीं रख सकता। जाओ जाओ, कोई और ठिकाना देखो। इतना कहकर राम गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है। बेचारा श्यामू इसी तरह कई घरों के दरवाजे खटखटाया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। आखिरकार वो थक हार के अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के थमने का इंतजार करता है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो ऊपर वाले? देख रही हो भाग्यवान, हमारे अपने भी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ नहीं दे रहे। आप चिंता मत कीजिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी तो हमारा भी अच्छा समय आएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें। अरे भाग्यवान, पूरी जिंदगी से धैर्य ही तो रखे हुए हैं, अब और कितना धैर्य रखें? अजी, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे उनके घर, देर है अंधेर नहीं। श्यामू और उसका परिवार उस पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश रुक जाती है। बारिश का पानी कम होते ही वे सामान लेकर घर जाते हैं। वे अपने घर के अंदर आकर देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देखो भाग्यवान, घर का कैसा हाल हो गया है और ना ही अब हमारे पास खाने को कुछ बचा है। घर की मरम्मत और राशन पाने के लिए मुझे कुछ काम देखना होगा। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये घर अगली बरसात सहन कर पाएगा।
हमें अब इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवानी होगी। श्यामू काम की तलाश में घर से चल पड़ता है। सबसे पहले वह ठेकेदार रघुपत के यहाँ जाता है और उन्हें अपने हालातों के बारे में बताता है। अरे श्यामू, ज्यादा बारिश हो जाने से सारा काम ठप पड़ा है। देखो, अनाज की सारी बोरियां भीग कर खराब हो चुकी है। मैं खुद घाटे में चल रहा हूँ। फिलहाल तुम कोई और काम देखो। वह दिन भर इधर उधर काम की तलाश करता है, लेकिन ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है। शाम होते होते बेचारा श्यामू दुखी मन से वापस अपने घर की ओर लौट आता है। काम की तलाश करते करते श्यामू को यूं ही कुछ महीने बीत जाते। कुछ समय बाद उनके गांव एक आदमी रास्ता भूलकर अपनी गाड़ी से श्यामू के गांव में आ जाता है। वो गांव में लोगों से कुछ पूछता उससे पहले ही भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश और रास्ता गीला होने के कारण उस आदमी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी गाड़ी कीचड़ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेरी की गाड़ी भी अभी फंसना था क्या, ऊपर से यह इतनी जोरों की बारिश। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उसने उनसे मदद मांगी। भाइयों, अरे ओ भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई। नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। वो आदमी आते जाते लोगों को आवाज लगाकर थक जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तभी काम की तलाश में निराश श्यामू उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी है और एक आदमी मदद के लिए पुकार रहा है। ये देखकर उस आदमी के पास जाता। क्या हुआ साहब, मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई, मैं कब से मदद के लिए पुकार रहा हूँ, लेकिन कोई तैयार ही नहीं। ऊपर से यह भारी बारिश परेशानी बढ़ा रही है। अच्छा ठीक है साहब, आप गाड़ी में बैठो और मैं पीछे से धक्का लगाता। श्यामू अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का लगाता है तो वह गाड़ी कीचड़ से निकल जाती है। तभी अचानक वह गाड़ी रुकती है और वह आदमी उतरकर श्यामू के पास आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम कौन हो भाई? मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से लोगों से मदद के लिए चिल्ला रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। सिर्फ तुमने ही मदद करी, तब जाकर यह गाड़ी निकल पाई है। अरे भाई साहब, मदद करना तो हम सबका कर्तव्य है। मेरा नाम श्यामू है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वैसे आप कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए थे? मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा बड़ा कारोबार है। यहाँ मैं गंगा स्नान के लिए आया था तो वापस जाते वक्त रास्ता भटक गया। श्यामू भाई, तुमने मेरी बहुत मदद करी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश भी रुक चुकी है, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ से राजस्थान का सफ़र तो बहुत लंबा है और रात भी होने वाली है। इतनी रात में आप कहाँ रुकोगे? श्यामू उस आदमी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित करता है तो वह आदमी श्यामू की बात मान लेता है और वे दोनों गाड़ी में बैठकर श्यामू के घर की ओर चल पड़ते हैं। श्यामू उस आदमी को अपने घर लेकर आता है। श्यामू की पत्नी सावित्री उनका स्वागत करती है। वह आदमी चारों ओर नजर दौड़ा कर देखता है तो वह बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि श्यामू का घर पुराना मिट्टी से बना है और टूटा फूटा है, जिसकी छत भी लगभग टूट ही चुकी है। वैसे तुम काम क्या करते हो भाई? अरे क्या बताऊं साहब, कब से काम की तलाश में भटक रहा हूँ, मगर कहीं मिलता ही नहीं है। जैसे तैसे मजदूरी करता था, लेकिन बारिश ने वो भी छीन लिया। अरे भाई, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
श्यामू भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अब तुम्हें गरीबी में रहने की जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। क्या सच में? क्या आप मुझे काम देंगे साहब? अरे हाँ श्यामू भाई, मेरे पास शहर में बहुत सारे काम है, और वैसे भी मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बहुत मेहनती और ईमानदार हो, जो कि मेरे हिसाब से तुमसे ज्यादा कोई भी नहीं हो सकता। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा घर और काम दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर श्यामू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। वह आदमी उन्हें लेकर शहर की तरफ चल पड़ता है। वो आदमी श्यामू और उसके परिवार को रहने के लिए एक अच्छा सा घर देता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। श्यामू अब उस आदमी के साथ काम करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से जल्द ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही सालों में उसने राघवेंद्र की सहायता से खुद का व्यापार खड़ा कर लिया और वह एक बड़ी कंपनी का खुद सेठ बन गया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप उस दिन मुझे अपने साथ यहाँ नहीं लेकर आते तो पता नहीं आज मेरी जिंदगी कैसी होती। अरे श्यामू भाई, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस अपना कर्म किया, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। अगले ही दिन श्यामू अपनी चमचमाती कार लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। उस कार से उतरते ही देख पूरा गांव हैरान हो गया। श्यामू, अरे ये तो श्यामू है, वही श्यामू जो कभी मजदूरी करता था। हाँ, और देख कैसी बड़ी गाड़ी में आया है। लगता है अब कोई बड़ा आदमी बन गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज जब मैं सफल हूँ तो सब सम्मान देने आ गए। क्या इंसान की इज्जत सिर्फ उसके पैसे से होती है? श्यामू की बातें सुनकर सारे गांव वाले शर्मिंदा थे। उसका भाई राम, जिसने कभी उसे अपने घर में सामान रखने से मना किया था, वो उसके पास आया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। अरे कोई बात नहीं भाई, असली रिश्ते पैसों से नहीं, एक दूसरे की मदद, प्रेम और भरोसे से बनते हैं। श्यामू अपने भाई और सभी गांव वालों को माफ कर देता है।